अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए। मेरे मित्र बोले, बम्बई में खाने का खर्च तो अधिक नहीं, पर प्रोफेसर साहब चाय दिन में 4 बार और 1 पैकेट सिगरेट अवश्य चाहिए। अपने से तो इन ज़रूरी चीज़ों के बिना तो नहीं रहा जाता। हमें पान न दीजिए, सोडा, लेमन या आइसक्रीम के बिना काम चला लेंगे, किंतु सिगरेट और चाय तो नितांत आवश्यक समझिए। एक दूसरे महोदय प्रायः कहा करते हैं, घर में चाहे बिना साग तरकारी के काम चला लें, पर कपड़ा सलीके का ही चाहिए, धुला हुआ, इस्त्री से सही क्रीज के। इसके बिना हमें बड़ी कमज़ोरी मालूम होती है। भाई साहब, आपके पेट के अंदर क्या जा रहा है? आप क्या खाते पीते हैं? घर में कैसे रहते हैं? ये बातें कौन देखता है? आदमी अपने कपड़ों से ही जाना जाता है। पर मैंने 2 दृष्टिकोण उद्धृत किए हैं। ये ऐसे उदाहरण हैं जो अपनी आवश्यकताओं की वजह से परेशान हैं। हमारे समाज में आपको इस प्रकार के अनेक व्यक्ति मिलेंगे जो किसी न किसी अपव्यय में फंसे हैं। कोई सिनेमा के जंजाल में है, तो कोई अच्छे वस्त्र, आभूषण इत्यादि पहनकर मिथ्या अभिनय में फंसे हुए अपनी आय को कोस रहे हैं। कहीं औरतें आभूषणों या नए फैशन के कपड़ों के लिए फरमाइश कर रही हैं, तो कहीं पतिदेव क्लब में होने वाले मनोरंजनों के मायाजाल में व्यस्त हैं। झूठा कृत्रिम आवश्यकताओं के मायाजाल में ये लोग परेशान हैं। आवश्यकताएं हमारे स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार घटती बढ़ती रहती हैं। रबर की तरह उन्हें जब चाहे बढ़ा लीजिए, जब चाहे स्वभाव पर कठोर नियंत्रण कर उन्हें कम कर लीजिए। जितनी अधिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के लिए उतना ही कठिन श्रम, भाग दौड़, जीवन संघर्ष। अपूर्ण रहने पर उसी अनुपात में मानसिक कष्ट और वेदना। प्रत्येक आवश्यकता के साथ आपका आंतरिक आनंद संयुक्त है। सावधान रहिए कि जिन आवश्यकताओं के लिए आप सर खपकर एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, वे वास्तविक हैं या विलास विषयक। मेरे रूप से आपकी आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं। जीवन यापन के लिए ज़रूरी, सुख विषयक, विलास विषयक। प्रथम वर्ग की आवश्यकताएं पूर्ण कर अधिक से अधिक संतोष हो सकता है। वर्ग 2 और वर्ग 3 की अंतिम सीमा का कोई ठिकाना नहीं। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने आवश्यकताओं में भेद नैतिक आधार पर किया था। उन्होंने मानव के लिए उन्हीं आवश्यकताओं की योजना रची थी जो सरल सादा जीवन और उच्च विचारों की पोषक थी। सुख और विलास को उन्होंने मानव की शक्तियों को कुंठित करने वाला माना था। भौतिक सभ्यताओं के युग में मनुष्य ने सुख और विलास की आवश्यकताओं को बढ़ाया। अपूर्ण होने पर मन में विक्षोभ एवं मानसिक कष्टों, अभावों की भट्टी में जलते रहे। जीवन विषयक आवश्यकताएं क्या हैं? हम आवश्यक सुख विषयक एवं विलास की आवश्यकताओं में विवेक किस प्रकार करें? आइए इस प्रश्न पर विचार करें। जीवन रक्षक आवश्यकताएं वे हैं जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। पौष्टिक भोजन, वायुमय मकान, साधारण वस्त्र, रोगोपचार की सुविधाएं तथा शिक्षा, ये ऐसी मौलिक आवश्यकताएं हैं जो जीवन धारण के अतिरिक्त मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा शैल्पिक शक्तियों का विकास करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इनकी पूर्ति का प्रथम प्रयत्न करना चाहिए। इनके पश्चात उन आवश्यकताओं को पूर्ण कीजिए जो आपके सामाजिक यश प्रतिष्ठा के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए आपको कभी कभी अपना जीवन विषयक आवश्यकताओं से विमुख होना पड़ता है। यहाँ तक आपसे अपने उदारता का व्यवहार कर सकते हैं,
किंतु आगे का मार्ग बड़ी जागरूकता एवं सावधानी का है। आनंद एवं विलास के क्षेत्र अनंत हैं। आज के मानव की चिंता का कारण यही वर्ग है। विलास एवं आनंद का वर्ग बड़ा लंबा है। इसमें बढ़िया बढ़िया वस्त्र, आलीशान मकान, गहने, मनोरंजन के कीमती साधन, मिष्ठान और ऊंचे प्रकार के भोजन, मोटर, सिनेमा, क्लब का जीवन, मादक पदार्थों का सेवन, दान दहेज की अधिकता, बहुमूल्य वाहन, कलात्मक वस्तुओं का खरीदना सम्मिलित है। अपने पेशे स्तर और वातावरण को देखिए और फिर उपरोक्त आवश्यकताओं को कम करते जाइए। अपने सामाजिक जीवन, आर्थिक शक्ति, परिवार के सदस्यों की संख्या, स्थान एवं समय को देखिए। जिस वस्तु को रखने की आप में क्षमता नहीं है और जो आपकी किसी स्थायी मांग की पूर्ति न कर केवल मिथ्या प्रदर्शन मात्र के लिए है, उसे त्याग दीजिए। जिन भोजनों से आपकी कार्य क्षमता नहीं बढ़ेगी, केवल व्यसन के रूप के साथ बंधे हुए हैं, उनसे तुरंत दूर रहने लगिए। पान, सिगरेट, शराब, भांग, चरस, बीड़ी और इसी प्रकार के दूसरे व्यसन आपकी अज्ञानता के सूचक हैं। इनके पंजे में बंधे रहना महामूर्खता है। मानव को शांति तब प्राप्त होती है जब वह कम से कम आवश्यकताओं का बोझ सर पर रखता है। जिसे तनिक तनिक सी वस्तुओं का मोह होता है, वह उनकी आपूर्ति पर निरंतर विक्षुब्ध रहता है। कम आवश्यकता वाला व्यक्ति अपनी शक्ति क्षुद्र कार्यों से बचाकर उच्चतर कार्यों में व्यय कर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकता है। देह में वासना है, वासना से असंख्य इच्छाएं और इच्छाओं से कष्ट उत्पन्न होता है। जैसे हाथी के बाहर निकले हुए दांत फिर अंदर नहीं जाते, वैसे ही एक बार बढ़ी हुई आवश्यकताएं कम नहीं हो पाती। प्रत्येक आवश्यकता एक ऐसा महसूल है जो चुकाना ही पड़ता है। आज के जीवन में जो समस्याएं अत्यंत पेचीदा हो रही हैं, जिनसे अंतःकरण में क्षोभ उत्पन्न होता है, वे बढ़ी हुई झूठी कृत्रिम आवश्यकताओं से ही उत्पन्न हुई हैं। हम स्वयं ही इनके जनक हैं। देखिए, आपकी प्रवृत्ति किस ओर चल रही है। क्या आप निरंतर एक के पश्चात दूसरी अंधाधुंध आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं? अनाप शनाप व्यय कर, दूसरों से ऋण ले लेकर क्यों व्यर्थ ही बंधनों में डाल रहे हैं? कहीं आपको मिथ्या प्रदर्शन, झूठी शान, जगत को अपना अतिरंजित स्वरूप दिखाने की तो आदत नहीं पड़ गई है? आपकी प्रवृत्ति किस ओर चल रही है? क्या आप निरंतर एक के पश्चात दूसरी अंधाधुंध आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं? अनाप शनाप व्यय कर, दूसरों से ऋण ले लेकर क्यों व्यर्थ ही बंधनों में डाल रहे हैं? कहीं आपको मिथ्या प्रदर्शन, झूठी शान, जगत को अपना अतिरंजित स्वरूप दिखाने की तो आदत नहीं पड़ गई है? विलास, भोग, व्यभिचार, अभक्ष्य वस्तुओं का पान करने की कुत्सित आदत में पड़कर आपका चित्त चंचल तो नहीं रहता है? यदि आप इन शत्रुओं से मुक्त रहना चाहते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को एक एक करके कम करते जाइए। आप सुखी रहेंगे। हमारा सुख हमारी आवश्यकताओं के अनुपात में रहता है। अधिक आवश्यकताओं वाला व्यक्ति बड़ी कठिनता से सुख समृद्धि प्राप्त करता है, कारण उसकी अंतिम आवश्यकता की पूर्ति होते होते सुख भोगने की शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रत्येक आवश्यकता एक मानसिक बंधन है। जो इन बंधनों में अधिक से अधिक बंधा है, उसके सुख में उतनी ही बाधाएं हैं। अधिक आवश्यकता वाला व्यक्ति जिस मानसिक रोग से पीड़ित रहता है, वह है मन का वश में न रहना, अति चंचलता, अति स्वच्छंदता और चित्त को वश में न कर सकना। यदि ये व्यक्ति
कुछ चित्त वृत्ति निरोध करे तो बढ़ी हुई आवश्यकताओं से मुक्ति पा सकते हैं। मनुष्य मन की वृत्तियों को ढीली छोड़कर चंचल, उन्मत्त और प्रचंड बना लेता है। कालांतर में आदत बन जाने पर इनसे मुक्ति असंभव हो जाती है। व्यसन, फैशन, व्यभिचार आदि कुत्सित आदतों का प्रारंभ बड़ा साधारण होता है। धीरे धीरे व्यसन बढ़ते हैं। अंत में मनुष्य इन्हीं इंद्रियों का दास हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मन में दृढ़ता से यह प्रण कर ले कि मुझे मन की चंचलता, व्यर्थ के प्रलोभन इत्यादि से मुक्त रहना है, तो वह मन की प्रलोभन वृत्ति नियंत्रित कर सकता है। जैसे अपने व्यसन का माया जाल क्षीण से आरंभ किया था, वैसे ही शुभ भावना का प्रारंभ कीजिए। शुभ का चिंतन कीजिए, सद्विचार में लगे रहिए, व्यर्थ की कृत्रिम आवश्यकताओं को काटते जाइए। आप देखेंगे आपका अंतर्द्वंद कम हो गया है। मन में अब दुख की लहरें कम उठती हैं। अपनी पूर्णता की भावना, आत्मशक्ति की भावना, अंतर्मुखी निश्चयात्मा की भावना में दृढ़तापूर्वक रमण करने से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। मन में यह भावना जमाइए, आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं। एक आवश्यकता पूर्ण होते ही तो 4 और आकर खड़ी हो जाती हैं। इसकी पूर्ति पर 20-25 नई ज़रूरतें मुंह फैला देती हैं। इस माया जाल में फंसने पर आवश्यकताओं का अंत नहीं है, अतः मैं व्यर्थ इन्हें कदापि न बढ़ने दूंगा। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1953, पृष्ठ संख्या 10, 11, 12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।